हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती पीजीटी जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनवीएस, एवीएस, एएमआरएस से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, who amongst the following scientist is credited with the discovery of cell is published micrographia? किन्होंने सेल की डिस्कवरी की है और उसे माइक्रोग्राफिया जो बुक है उस पर पब्लिश कराया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्टीवेन सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की है और सेल की डिस्कवरी को माइक्रोग्राफिया नाम से प्रकाशित किया था। आपको बता दें कि जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने डेथ सेल की डिस्कवरी की थी। किस प्लांट से की थी? तो ऑक प्लांट से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the first to observe living substance in the cells? एंटोनी लेवेनहुक, अल्फांसो पर्टाइन, रॉबर्ट ब्राउन, जोहानिस पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवेनहुक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंटोनी लेवेनहुक जो है वो रॉड सेप बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। जो रॉड सेप बैक्टीरिया था वह बैसिलस बैक्टीरिया था। बैसिलस बैक्टीरिया जो एंटोनी लेवेनहुक है इन्होंने आरबीसी की भी डिस्कवरी की है। आरबीसी की डिस्कवरी एंड स्पर्म की भी डिस्कवरी एंटोनी लेवेनहुक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर? ऑप्शन बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, वायरस। तो जो सेल थ्योरी होती है वह एप्लीकेबल नहीं होती है वायरस पर, बिकॉज वायरस जो होती है वह असेल्युलर होती है। असेल्युलर मीन्स अकोशिकीय होती है। जो सेल थ्योरी वह सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय? ऑप्शन है स्लीडेन, स्वान, स्लीडेन एंड स्वान, सैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन एंड स्वान जो है, स्लीडेन जो साइंटिस्ट है वो ब्रिटिश बॉटनिस्ट है, ब्रिटिश बॉटनिस्ट। एंड स्वान जो साइंटिस्ट है वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लीडेन एंड स्वान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट सेल आर? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो जो स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होती है वो डायलिस्टर होती है। डायलिस्टर इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो माइकोप्लाज्मा होती है वह प्लियोमॉर्फिक शो करती है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है नो डेफिनाइट शेप। नो डेफिनाइट शेप यानी कि जो माइकोप्लाज्मा होती है उसका शेप जो है वो निश्चित नहीं होता है, इसलिए हम इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाइड, सेंट्रोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक
एसिम्प्टोमेटिक जो सेल होती है उसके जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड या फिर जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं, जीनोफोर या फिर न्यूक्लियाइड। ये जो न्यूक्लियाइड होता है या जीनोफोर होता है वह कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ऑलवेज सर्कुलर होता है, ऑलवेज सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell organelle is not present in plant cell but present in animal cell? Option cell wall, plastid, central vacuole, centriole। तो जो सेल वॉल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड भी प्लांट सेल में, और सेंट्रल जो वैक्यूल होती है वो भी प्लांट सेल में। बट जो सेंट्रल होती है वह ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, न कि प्लांट सेल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपको बताते कि जो सेंट्रियोल होता है वह 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, और ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर राइट एंगल होते हैं, या फिर 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन है डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, absence ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, absence of nuclear membrane। Next question है, manners are found in the cell wall of algae, fungi, bryophytes, pteridophytes। जो manners होती है वह किसके सेल वॉल पर पाया जाता है, तो जो एल्गी होता है उसके सेल वॉल पर manners प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सिलिशियस एल्गी की बात करें, सिलिशियस एल्गी, तो सिलिशियस एल्गी कौन होता है, तो जो डाई एटम होता है, डाई एटम जो होता है वह सिलिशियस एल्गी होता है। एंड कैलकेरियस एल्गी की बात करें, कैलकेरियस एल्गी, तो कैलकेरियस एल्गी जो होता है वह कारा होता है, कारा जो होता है वो उसे हम स्टोनवॉट या फिर एक्वेटिक हॉस्टल के नाम से भी जानते हैं। कारा की हम बात करें, कारा जो होती है वह लार्विसिडल प्रॉपर्टी रखती है, क्या रखती है, लार्विसिडल प्रॉपर्टी रखती है। और इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं, जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। लार्विसिडल प्रॉपर्टी होती है, जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल। जो ग्लोब्यूल होती है वह कैसे होती है, मेल पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल है, एंड जो न्यूक्यूल है वह फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कैल्शियम पेक्टेट लेयर कॉल्ड। तो जो सेल्स होती है, 2 सेल्स हुए, इन 2 सेल्स के बीच में क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट का लेयर होता है। ये जो कैल्शियम पेक्टेट का जो लेयर होता है वह दोनों सेल्स को आपस में जोड़ती है। तो सेल्स की कौन से जो पार्ट होती है जो एक दूसरे को से जुड़ रही है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, ए सेल एंड जो बी सेल है वो आपस में किसके थ्रू जुड़े हैं, प्राइमरी सेल वॉल, और जो कंजक्शन का काम करेंगे वह मिडिल लेमली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The first structure formed cell plate between newly formed daughter cell is called option primary cell wall, secondary cell wall, middle lamellate and tertiary cell wall। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिडिल लैमेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड, नो। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ओनली, नो। कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्लस प्रोटीन, यस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बायोकेमिकल किससे मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड ओनली, नो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बटर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। तो बटर सैंडविच मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया है? तो ऑप्शन है डॉक्सन एंड डेनियल, रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन, विंसन। तो ऑप्शन ए डॉक्सन एंड डेनियल जो है उन्होंने बटर सैंडविच मॉडल प्रपोज किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है extrinsic and intrinsic proteins found in plasma membrane are in the ratio 70:30, 30:70, 40:60, 60:40। तो जो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 30:70 के रेशियो में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2 ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ। तो राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2 जो है किसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, नन ऑफ द अबव। तो जो राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2 होती है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन T-tubule of muscles are the modification of which of the following organelle? Option endoplasmic reticulum, Golgi body, microtubules, microfilament। T-tubule जो होती है वह किसका मॉडिफिकेशन होती है? तो ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड इन सेल्स एंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किसके फॉर्मेशन में या फिर किसके सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियोटाइड्स के, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के या फिर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के। तो जो प्रोटीन होते हैं इसके फॉर्मेशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह पार्टिसिपेट करता है। बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है और राइबोसोम ही क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस गोल्जी बॉडी इज थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान गोल्जी बॉडी किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेल फॉर्मेशन के लिए, माइलॉइड केज के लिए, हेड के लिए या फिर एक्रोसोम के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जो गोल्जी बॉडी होता है वो एक्रोसोम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्रोसोम के पास क्या होता है? कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वह क्या होता है? एक्रोसिन होता है। एक्रोसिन कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज टेक प्लेस इन। ऑप्शन है माइक्रोबॉडीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम सवाल है
how many components are present in fully developed Golgi apparatus? Golgi apparatus जो होता है उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट या 6 कंपोनेंट? तो जो गोल्जी apparatus होता है उसमें टोटल 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जो होता है वो वैक्यूल होता है, वैक्यूल। सेकेंड वेसिकल, थर्ड जो होता है वो सिस्टर्नी, एंड जो फोर्थ होता है वो ट्यूब्यूल होता है। तो इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें वेल डेवलप्ड जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आगे की वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।